हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हरेंद्र सर आज आप लोग को अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3D है। मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करिए। आइए, बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप के सूत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पे है। तो ये जो होता है ये आपका 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब अगला जो है दूसरा पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन को छोटा कर दूँ। ये जो है इसकी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ए ये है, ए ये है और ए ये, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला है, साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो पहले आप यहाँ पढ़िए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये देखिए ये ऊंचाई यच है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तो जो ऊंचाई होती है वो आपकी होती है कड़ी में 3/2 और गुणे भुजा। ठीक है, और भुजा को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ए से। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3/2 इंटू ए। तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो कड़ी में 3/2 और ए होता है गुणे या भुजा, इसी को बोलते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है किसी का, तो देखिए 1/2 गुणे आधार। आधार कितना है इसका, आधार आपका ए है और ऊंचाई कितनी है, √3 और /2। देखिए 2 दूना के 4, ये 4 हो गया और कड़ी में 3 और a² हो गया ये आपका। तो जो होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक है, अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाहर बाहर माप, परिधन माप। तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो है आप बाहर से यहाँ से कहीं से ले लीजिए, ये माप करना है हमें। तो यहाँ से एक यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए भुजा क्या है, ए, तो यहाँ पे ए लिख लीजिए, प्लस ये भी ए है तो प्लस ए, फिर एक और है नीचे, यहाँ पे देखिए प्लस ए। तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2 बार है तो देखिए 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। 3 का मतलब है 3 गुणे ए का मतलब है भुजा। तो जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप 3 गुणे क्या होती है आपकी, ये भुजा होती है। ठीक है, ये 3 गुणे भुजा हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं, आप इसको क्या करिए, पहला फार्मूला, ठीक है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आप अपने कॉपी में नोट्स करिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग आयत और वर्ग के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ते हैं, आयत और वर्ग के। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयत और वर्ग को। तो आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की जो ये भुजा है बराबर हो। देखिए वी है तो चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई है, और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग वर्ग करते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री पे बनी होती है। अब हम लोग यहाँ पे अगर आप मिला दिए हैं आयत के वर्ग के बीचों बीच, तो ये क्या बन गया आपका, ये विकर्ण बन गया। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई को, लंबाई को बोलते हैं एल और चौड़ाई को बी। ठीक है, इसको आप नोट कर लेते हैं। ठीक, आयत का परिमाप बताएं कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो आप सभी भुजाओं का योग किसका है, ये आयत का है ना। तो आयत देखिए यहाँ पे क्या है, बी है तो ये भी बी होगा, और ये एल है तो ये भी आपका एल होगा। तो सभी भुजाओं का योग करिएगा
तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो एल पहला ये ले लिए, फिर दूसरा बी ले लिए, और फिर तीसरा आप यल ले लिए 3 नंबर पे, फिर प्लस चौथा क्या ले लिए बी। तो ध्यान से देखें आप, ये एल और यल कितना हो गया 2l, और आपका जो ये बी है और बी 2 + 2b, अब दोनों में कॉमन लेंगे तो 2l + b बचेगा आपका, अर्थात 2 कोष्टक में लंबाई और धन चौड़ाई। यह जो आपका बन रहा है ये किसका क्षेत्रफल बन रहा है, परिमाप। ये जो परिमाप है आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई l और + b, ठीक है। अब वर्ग पे चलते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, ठीक है। तो लंबाई जो वर्ग का देखिए a है और चौड़ाई भी a है, तो a गुणे a बराबर a² हो जाएगा, और a² को हम लोग बोलते हैं भुजा का वर्ग, ठीक है। अब चलते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है, वह विकर्ण जो होता है भुजा और गुणे कड़ी में 2। ये सब आप इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, और ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। इसको अपने कॉपी पे नोट्स पे बनाइए, अगर आपको मैथ में 100 में 100 पाना है, टॉप करना है तो। आगे चलते हैं, समांतर समचतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। तो पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज चलते हैं, जिसके आमने सामने भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई b × h। अब चलते हैं समचतुर्भुज, जो आपस में सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2। d1 क्या है, d2 क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण d1 और दूसरा विकर्ण d2 होता है, ठीक है ना। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 होता है आपका समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये होता है किसका, ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं 1/2 a + b × h, ठीक है। ये आपका जो है फार्मूला नंबर 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया। अब आगे चलते हैं, वृत्त एवं अर्धवृत्त के मूल मंत्र। आप इसे अपने मूल मंत्र को एकदम पॉकेट में रखिए, दिमाग में रखिए, ट्रिक से याद करना है इसको। देखिए वृत्त क्या है, जो किसी एक बिंदु से समान दूरी पे खींची गई आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या देखिए, ये वाली त्रिज्या है वृत्त की। यहाँ पे मैं रेड से सर्कल दिखा रहा हूँ, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ये अगर इसको डॉट कर दे पूरा मिला देते हैं तो ये व्यास होती है, तो त्रिज्या r हो गया। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, त्रिज्या के 2 गुनी होती है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं कि 2r, ठीक है। अब वृत्त की परिधि, अभी जो परिधि होती है वही परिमाप होता है, मतलब बाहर वृत्त का क्या हो गया आपका, ये वृत्त का अगर ये बाहर आप माप ले तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परिमाप। तो परिमाप जो होता है वो होता है आपका 2πr, और जो आपका 2r देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2r जो लिखा है आपका d लिखा है कि नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πr बराबर पाई और d, ठीक है। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² है। तो जब आधा लीजिएगा तो आधा का क्या हो जाएगा, πr²/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का परिमाप आप निकालेंगे, इसका जो परिमाप था आपका वृत्त का, तो वृत्त का जो परिमाप था या परिधि था वो 2πr था, ठीक है। अब अर्धवृत्त का जब परिमाप निकालेंगे आप यहाँ पे,
तो अर्धवृत्त का परिमाप जब लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, पाई आर, इसका जो परिधि है बार बार, तो पाई आर लिख देंगे। और देखिए ये त्रिज्या आर हो गया, ये वाली त्रिज्या आपकी आर, और ये भी आर। तो आर आर कितना हो जाएगा, 2r। तो इसमें से आप आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस आपका बच जाएगा आर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 2 2। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप है पाई आर कॉमन लिए तो पाई प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 12 नंबर सूत्र हो जाएगा, 13 नंबर, 14 नंबर, और ये 15, एक ये 16 भी है। ठीक है ना, तो 16 नंबर ये फार्मूला हो गया। आगे चलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आपके यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए ये जो त्रिज्या है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं पहले ये देखा जाए। ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या द्वारा वृत्त पे कटा हुआ भाग को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्या का जो खंड होता है उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि चाप की जो लंबाई होती है, उसकी चाप की लंबाई, तो लंबाई जो होती है वो होती है आपकी क्या, थीटा बटा के 360 और गुणे 2 पाई आर। ठीक है ना, एल फॉर लंबाई। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको देखिए ऊपर क्या बताएं हम, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल बारी आएगी तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिखिएगा थीटा बटा के 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 17 नंबर फार्मूला हो गया, ये 18, 19, 20। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे कर है कि अगर आपको याद करना हो एरिया तो 1/2 लंबाई गुणे त्रिज्या भी कर सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए दीर्घ और लघु क्या होगा, जो छोटा त्रिज्यखंड होता है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और जो बड़ा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसको बड़ा वाले का, तो पूरे का क्षेत्रफल ये वृत्त हो गया आपका। तो वृत्त का क्या करेंगे कि पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हमको निकालना, ये देखिए इस प्रकार से अगर है तो इस बड़े वाले भाग का निकालना, इसका निकालना है। तो बड़े वाले भाग का निकालना तो पूरा में से छोटा वाला घटा देंगे तो बड़ा वाला बचेगा ना, तो वही लिखा जाता है कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड। ठीक है ना, ये इसको आप नोट करिए 20 नंबर तक कॉपी में। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें, इसका स्टेटस लगा दे, फिर आगे आप आए वीडियो पे प्लीज़ शेयर करिए। इसके बाद आइए हम लोग वृत्तखंड पढ़ते हैं, शेयर एक बार ज़रूर करें, ज़रूर करें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या थी ना, त्रिज्या से कटा हुआ भाग जो था आपका क्या कहलाता था, त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्या से ये पूरा भाग लेंगे तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको जीवा से बांट देंगे, किससे बांटें आप, जीवा से, जब जीवा से ये बढ़ जाएगा तो ये वृत्तखंड का होगा भाग। तो देखिए जो छोटा भाग होता है उसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है ना आपका, ये वाला छोटा वाला। ठीक है, आप देखिए मैं डाटेड कर रहा हूँ, पूरा ये त्रिज्यखंड का ये छोटा वाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस आपका ये कौन सा है, ये वाला देखिए मैं रेड से कर रहा हूँ, इसको ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाए। देखिए छोटा वाला है ना, ध्यान से देखिए आप एक बार समझ लीजिए इसको, ये आपके पास क्या है, लघु है,
ये लघु है, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड और इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो अब ध्यान से आप ये देखिए इसमें कि आपको निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का। तो ये बड़ा लघु वाले का इसका निकालना है। ठीक है, तो जब लघु निकालना होगा तो त्रिज्यखंड इसमें भी दे दिया है, तो एक त्रिज्यखंड बना लीजिए। तो जब त्रिज्यखंड बना लेंगे आप, तो इसका त्रिज्यखंड जो है ये आपका, इस त्रिज्यखंड में से आप देखिए ध्यान से, ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें से अगर ये छोटा वाला आप निकाल देते हैं, ये वाला त्रिभुज वाला, तो देखिए जब ये निकल जाएगा तो ये क्या बच रहा है आपका, यही ना बच रहा है, ये पार्ट लघु वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड में से निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालिएगा। अब संगत त्रिभुज ओ ए, ये वाला है आपका ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसको खैर आप छोड़ दीजिए, ये वाला पॉइंट आप लोग के लिए है। ये आपका है 21 नंबर और ये ले लीजिए 22 नंबर। अभी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब बड़ा वाले का निकालना है। तो देखिए जब बड़ा का आप निकालेंगे इस प्रकार से, तो ये यहाँ से काट देते हैं, तो छोटा वाला है तो पूरा जो है वृत्त में से छोटका को घटा देंगे तो ये बड़का बचेगा ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आते हैं संकेंद्रीय वृत्त तथा वलय रिंग, आप किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ये जो संकेंद्रीय, जिसका केंद्र, जब दो वृत्तों के केंद्र एक हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक वृत्त है और अब हम लोग दूसरा वृत्त ले लेते हैं, एक ये वृत्त ले लेते हैं। तो अभी दोनों का, इसका ये हो गया और फिर इसका ये वाला, तो दोनों का केंद्र क्या एक समान है, तो उसे बोलेंगे हम लोग संकेंद्रीय वृत्त। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि बड़े वाले वृत्त का कैपिटल आर लिया गया, यहाँ पे कैपिटल आर, और छोटे वाले का स्मॉल आर। तो वलय का क्षेत्रफल जब निकालेंगे इस वलय का, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे क्या, बड़ा वाला देखिए जो वृत्त है ये वाला, इसका जो त्रिज्या आर, तो लिखेंगे कि क्या, पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाले बड़ा वाले में से माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या है छोटा वाला, इसमें देखिए दिखा रहा ना आर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, और इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई काम कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका सरलीकृत या तो फैक्टराइज्ड करेंगे फार्म, छोटा फार्म, तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है। यहीं पे अगर आपका कैपिटल आर स्क्वायर है माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका दिया कि पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या है आपका छोटा सा टूटा हुआ उसका फार्म है। अब वलय, ये रास्ता या वलय की चौड़ाई, ये जो होती है ना, ये वलय होती है, इसकी चौड़ाई होती है, रास्ता कितनी चौड़ा है। ठीक है, तब जब ये रास्ता की चौड़ाई निकालिएगा आप, तो रास्ता की चौड़ाई निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ये पूरा जो बड़का है ये वाला दिख रहा है आपको, देखिए मैं हरा से भी इसको कर दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक, ये बड़ी दूरी में से कैपिटल आर में से ये स्मॉल छोटका आर को घटा देंगे तो यही ना बचेगा ये रास्ता। तो वही है कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा वलय या रास्ते की चौड़ाई। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं पहिए के चक्कर एवं घड़ी की सुई। ये आपका कितना को नंबर है, ये 23 हो गया। ठीक, ये आपका 24 नंबर फार्मूला हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पहिए के चक्कर एवं घड़ी की सुई से संबंधित सूत्र। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। आइए इसको हम पढ़ते हैं और याद कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा 25 नंबर,
26, 27, 28, ये सभी को एक अपने कॉपी पर नोट्स बनाइए, फिगर बना बना के सवाल को हल करेंगे देख देख कर। कह रहा है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, जो यहाँ से अगर आप एक चक्कर में तय करेंगे दूरी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि 2πr होता है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। अब चक्करों की संख्या, अब यहाँ से कितने चक्कर हम लगा रहे हैं तो उसकी संख्या के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी, देखिए कुल दूरी बटा के 2πr, अर्थात वृत्त की परिधि, जितना आप दूरी तय किए यहाँ से दूरी तय किए हैं आप वो, और वृत्त की जो परिधि होगी 2πr से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला आपके पास हो गया। एक पहला बोला कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण, ये जो आपकी रेड वाली है ना, करा है कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, अर्थात सेकेंड वाला 60 चक्कर मारेगा तो 1 मिनट में जो कोण बनाएगा ये 6 अंश का कोण बनाएगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि अगर घड़ी जो आपकी है, इस घड़ी को आप अगर घूमने देते हैं तो 1 घंटा जो है 60, यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना घंटा, कितना अंश का कोण बनाएगा एक वृत्त में, एक वृत्त में केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है। और पूछा है कि मिनट द्वारा 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो कट जाएगा तो 6 छड़े के 36, 6 अंश का। देखिए दिया कि मिनट में कोण कितना बनेगा, तो ये 6 अंश का। ठीक है ना, ये आपका 6 डिग्री का बनेगा। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण, अब आपके घंटा वाला जो है तो 360 पूरा है, और ये 60 मिनट, ठीक है, और ये 60 सेकेंड से जब आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है, यहाँ पे घंटे की जो सुई होती है 12 घंटे में कितना बार घूमेगी, 360 अंश कोण बनाएगा। अगर देखिए कोई भी घड़ी है आपका ये, ठीक, तो यहाँ से आप घंटा जो है घूमेगी तो एक बार घूमेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगा, केंद्र पे 360 अंश का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है तो ये यहाँ से अगर घूमे तो 12 वाले से, तो ये टोटल घूमेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, आपका 360 अंश पे केंद्र बनाएगी। घंटे की सुई कितने में, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में जब ये बनाएगी तो 12 गुणे कितना मिनट का बनाती है, आपका 60 मिनट का, तो 12 छक 72, 720 अंश का कोण बनाएगी। ठीक ना, 720 मिनट हो जाएंगे 12 घंटे में। ठीक, अब 720 मिनट हो गया, तो पूछा यहाँ पे कि आपका घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, तो 360 अंश हो जाएगा, और बटा के 720, 0 से 0, 36 दूना 72, 1/2 अंश का कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया ना 1/2 अंश का कोण कब, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला, मिनट की सुई, ठीक, मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का। ठीक है, और जो आपका है, और यहाँ पे आपकी जो है 1 घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण हो जाएगा 1/2 अंश, अर्थात आधे अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, अब महत्वपूर्ण माप याद कर लीजिए, इसको वैल्यू जो है यूपी बोर्ड के लिए बहुत है। पाई का मान जो होता है 22/7 पता ही है आपको, और इसका जो मान होता है 3.14 होता है सभी वृत्त आकृतियों के लिए। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, साइन 90 अंश का मान 1, साइन 120 अंश का मान कड़ी में 3/2। ठीक है, परीक्षा में क्षेत्रफल की इकाई सदैव क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होती है। जो डाटा दिया हुआ है उसमें आप लिखें। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।